कनेक्टेड है क्या? मंगलाचरण करीशु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणगणधरे। तत्वार सूत्र ग्रंथ में जो अपन 8वां अध्याय चर्चा में ले रहे हैं, उस 8वें अध्याय में सबसे बड़ा सूत्र यानी नाम कर्म की प्रकृतियों संबंधी सूत्र है, उसका हम विचार कर रहे हैं। ठीक है ना। नाम कर्म के बारे में आखिरी क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि नाम मतलब क्या होता है। तो नाम मतलब होता है शरीर। और आज ये अलग हो गया, लेकिन पुराने समय में नाम का मतलब शरीर ही लिया जाता और उसी के हिसाब से बातें भी की जाती थी कि भाई ये नाम रूप संरचना कैसी है, शरीर की संरचना कैसी है, वगैरह वगैरह। तो जब हम शरीर को नाम कर्म के रूप में लेते हैं तो इस शरीर का जो पूरी तरीके से बंधारण है वो कैसे होता है, ये शरीर कैसे बनता है, इस शरीर के अंग उपांग की संरचना कैसे होती है, ये सारी चीजों का निर्णय जैन धर्म के अनुसार कौन किसके माध्यम से हो रहा, नाम करके। अब सब अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि भाई तुम्हारे माँ पिता, तुम्हारा रूप कैसा है, बोले माँ पिता के रूप के जैसा। कोई जीन्स को कारण बोलते हैं, वैज्ञानिक जीन्स को कारण बोलते हैं। परंपराएं माँ बाप को कारण बोलती हैं, बराबर। कुछ लोग अपना अहंकार पुष्ट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि देखो मैंने ऐसी प्रैक्टिस की, हुए तो थे दुबले पतले, लेकिन फिर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि एकदम शरीर को हष्ट पुष्ट बना लिया। तो कुछ उसको अपनी मेहनत को कारण बोलते हैं। यानी 3 अलग अलग प्रकार के विचार आ गए ना। कुछ आपके परिवार को कारण बोल रहे, कुछ आपके जीन्स को कारण बोल रहे, और कुछ लोग स्वयं को ही कारण बोल। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो जैन धर्म के अनुसार आपके शरीर की संरचना आपके नाम कर्म के उदय के कारण। किसके कारण है? हमारे शरीर की संरचना हमारे नाम कर्म के उदय के कारण है। यानी जैसा हमारा नाम कर्म का उदय होता है, हमारा शरीर वैसा बन जाता है। इसीलिए तो कभी कभी कोई जिसके माँ बाप बहुत रूपवान होते हैं, बच्चे ऐसे श्याम रंग के हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं के माँ बाप श्याम रंगी होते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? इस सब का कारण यही है कि भाई सबके अलग अलग नाम कर्म का उदय होता है। अहंकार का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। ये बात थोड़ी हमने समझी। अब नाम कर्म की प्रकृति बहुत सारी है। नाम कर्म की प्रकृति कितनी सारी है, जिस पर अगर हम विचार करने जाएं तो आपको आखिरी क्लास के सूत्र में हमने चर्चा किए थे सारी प्रकृतियों की, कितनी सारी प्रकृतियां हैं। देखिए इतना सारा जो एक 11वें नंबर का सूत्र है, उस 11वें नंबर के सूत्र में जो जो भी बताई है वो सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, है ना। और ये जो आत्मा है, ये ये नाम कर्म की प्रकृति के 42 भेद यहाँ पर गिनाए गए। उनका एक मेजर भेद किया तो यहाँ पर आते कि इन प्रकृतियों में कुछ ग्रुप रूप प्रकृति है, कुछ इंडिविजुअल प्रकृति है, कुछ कपल प्रकृति है। क्या बोला? एक ग्रुप है, एक व्यक्तिगत है, और कुछ जोड़े से हैं। उनकी भी चर्चा थोड़ी की थी। तो ग्रुप रूप की प्रकृतियां शुरुआती प्रकृतियां जिन्हें हम कह सकते हैं गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, सैनन, बराबर। ये कौन सी प्रकृतियां हैं? ग्रुप रूप प्रकृतियां। यानी स्वयं ये एक इनका हेड होता है और इनके अंडर में 4, 5, 6 आदि इनके भेद होते हैं। यानी एक है टीम लीडर और बाकी है टीम मेंबर। बात समझ में आई?
तो ऐसी प्रकृति जहां पर एक टीम लीडर हो और बाकी सारे टीम मेंबर हो, वो कौन सी प्रकृति कहलाती है? पिंड रूप प्रकृति। पिंड रूप मतलब ग्रुप, जत्था, जत्थे रूप जो प्रकृतियां हैं, टोले रूप जो प्रकृतियां हैं, उन्हें हम यहाँ पर इस नाम से कहते हैं। देखिए आज का चैप्टर पूरा होते होते लगभग आप अकॉर्डिंग जैनिज्म आपका शरीर कैसे बना है ये समझ जाए। बराबर, अभी तक आपने एनाटॉमी के एंगल से शरीर को समझा होगा, माँ बाप की शिक्षा सलाह के रूप में शरीर को समझा होगा, लेकिन जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरीर और शरीर का बंधारण कैसा है, ये चीज आपको आज समझ में आ जाएगी कि हड्डियां कैसे होती हैं, जुड़ता कैसे है, बनता कैसे है, ये तमाम चीजें आज के इस चैप्टर में आने वाली। ठीक है ना। चलो, तो पिंड रूप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो उनमें पहले नंबर पे पिंड रूप प्रकृतियों के स्वरूप में बोला 4 प्रकार की गति। पहले नंबर की प्रकृति कौन सी थी? गति नाम कर्म। यानी गति नाम कर्म 4 प्रकार का होता है। नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। ठीक है, कौन कौन सी? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। थोड़ा कोई मुझे आखिरी क्लास का याद करके बताएगा क्या कि आयु और गति के बीच में क्या अंतर? खुशी बहन थे आप लास्ट क्लास में? हितेन भाई नहीं थे शायद, है ना? लास्ट वीक में नहीं थे। सर गति कौन सी गति में जाएगा वो निर्णय होता है उसके उदय से, और आयु से वो निर्णय होता है कि उस शरीर में वो कितने समय तक थोड़ी मिसिंग रहेगा। थोड़ी सी मिसिंग ना नहीं। गति बेसिकली तमारा परिणाम जोड़े संकળાય છે, એટલે જે તે ગતિના સ્પેસિફિક પરિણામ હોય છે। જેમ કે તમને યાદ હોય, હું જતા આમ છેલ્લે વાત કરી હતી કે તમારી જેવો શરીર હોય તમારા પરિણામ પણ લગભગ એવા હોવા જોઈએ। એવો ના હોય कि તમે બહારથી મનુષ્ય દેખાઓ અને અંદરથી નારકી જેવા हो, આવું બની શકે। ऐसा होता है कि बाहर में मनुष्य शरीर दिखाई दे, लेकिन मनुष्य शरीर के होते हुए अंदर में कैसे परिणाम रहे? एकदम त्रियंच के जैसे परिणाम। बाहर में ये सीन देखो ना, अभी सिंपल है, अभी भले ही इसके लिए बाहर में त्रियंच आयु चल रही है, लेकिन इसके परिणामों में समता दिख रही है, यानी अंदर में मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हो। बराबर, ये पीछे चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको कि बाहर में क्या दिख रहा है? शरीर त्रियंच का, त्रियंच आयु, त्रियंच शरीर, लेकिन अंदर में आंखें देखो, चेहरा देखो, हाव भाव देखो, ये सब शांत मुद्रा है। और शांत मुद्रा हो गए सो मनुष्य गति, इसका उदय इसके लिए चल रहा है। ऐसे ही गति और आयु में अंतर होता है। तो आयु तो एक प्रकार का भाड़ा है, जिस शरीर में आप रहोगे उस शरीर में रहने का जो रेंट है वो आयु कर्म में आता है। अब होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बाप दादों के पास से पैसा तो बहुत मिल गया और टॉप क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन रहेंगे कैसे? गवार के गवार। तो कई बार उन्हें बोलते ना कि भले हम बापानो माल पैसा मળી ગયો પણ રેન છે ને હજી કેવી છે? ગામડા જેવી જ છે। तो वो उनके लिए हाई क्लास सोसाइटी की आयु चल रही है, लेकिन गांव का गति नाम कर्म चल रहा है। और दूसरे रिवर्स भी होते हैं कि शहर आदि में हो, गांव में भी जाए तो रहे झुपड़ी में, छोटे घर में, लेकिन उनका स्टैंडर्ड किस प्रकार का होता है? शहरी होता है। तो अपन कहते भले ही रह कहाँ रहे हैं? ग्रामीण विस्तार में, लेकिन उनके लिए शहर गति नाम कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा कोई है नहीं है, लेकिन अपन एक समझने के लिए बात कर ख्याल में। तो जैसे बाहर का शरीर हो वैसे आपके अंदर के परिणाम होने चाहिए। ये एक आइडल व्यवस्था है, और खासकर इसलिए क्योंकि हम उच्च शारीरिक अवस्था को प्राप्त हैं, तो उच्च परिणाम को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। श्रेष्ठ दशा कौन सी है? श्रेष्ठ मनुष्य प्रया है ना,
तो शरीर तो अपने को श्रेष्ठ मिला है। अब श्रेष्ठ शरीर मिला है तो परिणाम भी श्रेष्ठ ही होने चाहिए कि निकृष्ट। इस सिंह के शरीर में मनुष्य के परिणाम हो तो बेटर, लेकिन इस मनुष्य के शरीर में सिंह जैसे चीर फाड़ करने वाले परिणाम हो तो कैसा? बोलो, सही नहीं है ना। इसीलिए गति नाम कर्म एक एक सूचन आपको करता है कि जिस गति के योग्य हो उस गति के परिणामों को धारण करो। ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर की बात सेम बाकी चारों में लगा लेना। मनुष्य, त्रियंच और देव, ये गति की चर्चा अपन ने की। आगे जरा बढ़ते हैं और यहां से आते हैं। फिर आती जाति। ये बड़ी जोरदार बात है। जाति कितना सुंदर है। हाँ बोलिए दिनेश भाई। गति नामकर्म बदली होते रहता है समय समय बिल्कुल पर। बिल्कुल 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 बदलता रहता है। गति नाम कर्म बदल सकता है, आयु कर्म नहीं बदलता। आयुष्य नहीं, बराबर। गति नाम कर्म बदल सकता है, आयु कर्म कभी नहीं बदलता। आयु कर्म अनचेंजेबल है और गति नाम कर्म तो चेंजेबल होता है क्योंकि वो परिणामों पर। आपको अगर इस बारे में विस्तार से जानना हो तो भाव दीपिका ग्रंथ पढ़िए। कौन सा ग्रंथ? भाव दीपिका। बराबर। भाव दीपिका ग्रंथ में जो औदिक भाव अधिकार है, उस औदिक भाव अधिकार में हर प्रकार की गति से होने वाले स्पेसिफिक परिणामों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जो मूल से पठनीय है। अपने आप में एक बड़ा यूनिक वर्णन है, जैसा अन्यत्र नहीं मिलता ऐसा वर्णन है, तो विचारना चाहिए और बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर आता है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। तो गति हुआ। अब दूसरे नंबर की बात आती है जाति। लोगों में जाति का जोर बहुत होता है। जाति का जोर होता कि नहीं होता? भाई हम कौन सी जाति के? तो पहले नंबर लोग बोलते हैं जैन। तो जैन तो बोलते, जैसे एक दो बातें यहाँ पे कह देता हूँ। एक तो होता है धर्म और एक होती है जाति। बराबर। एक होता क्या? धर्म, एक होती है जाति। जैसे कि हम लोग नॉर्थ में और खासकर हम एमपी में अपने नाम के आगे जैन ही जोड़ते हैं। तो यहाँ गुजरात में कई लोग पूछते हैं आप जैन तो हो लेकिन किस जाति के? मैंने जैन ही जाति बराबर। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे ज्यादा ऐसा भेद नहीं, ये तो आपका धर्म हुआ, जाति क्या है? बराबर। तो मैंने कहा कि जाति आती नहीं है तो जाति कहाँ से होगी? आए सो जाए। जब कोई आती नहीं है तो जाति कहाँ से होगी? है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये जाति का जोर बहुत है। तो पहले नंबर में आपको दो बातें बोलूंगा कि जितना जोर आपका जाति पर, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन हर जाति का एक इतिहास है। हर जाति का क्या है? एक इतिहास है कि ये इस जाति के क्यों कहलाते हैं, ये इस जाति के क्यों कहलाते हैं। अगर आप गहराई से देखोगे तो इन जातियों का कोई आधार ही नहीं, लेकिन तो भी बोलेगी जामनगर वालों की ये जाति हो गई, उत्तर गुजरात वालों की ये जाति हो गई, काठियावाड़ियों की ये जाति हो गई, फलाने की ये जाति। मतलब ना जाने कितने जात के भेद, भाषा के भेद, रंग के भेद, इसके भेद, उसके भेद, और भेद पर भेद, भेद पर भेद, भेद पर भेद चले जाते। इन भेदों के बीच में अभेद आत्मा है, वो ख्याल में नहीं। बराबर। इसीलिए कभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाति या कोई भी ऐसी भेद परक बात का जोर नहीं रखिएगा। अगर आपको जोर रखना है तो जैनत्व का जोर रखिएगा, क्योंकि जैनत्व जाति नहीं है, जैनत्व धर्म। समझे कि नहीं समझे? जैनत्व क्या नहीं है? जाति नहीं है, जैनत्व धर्म। एक बार मुझे ऐसे एक आमंत्रण मिला एक जगह से, वो मतलब एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में आमंत्रण था। कहीं हम एक सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, पंडित जी आप उसमें आओ। तो मैंने कहा कि मैं उस चीज को मान्यता नहीं देता। मुमुक्षुओं में भी जाति के नाम पर आप आओ कि भाई ये गुजरात वाले आए, ये सौराष्ट्र वाले आए, ये उत्तर गुजरात वाले आए, ये हिंदी में नहीं। जहाँ पे जैन धर्म का झंडा हो, जहाँ गुरुदेव श्री की बात हो,
वो सब जगह पे मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आप एक जाति के नाम पर मुझे बुलाओगे तो मैं कैसे आऊंगा? समझ में आया? तो जाति का जोर नहीं रखना, किसका जोर रखना? धर्म का जोर रखना। तो गौरव की बात यह है कि हम सब लोग जैन धर्म वाले, बराबर। तो पहले नंबर की बात तो यहाँ पूरी हो जाती है। लेकिन कर्म कहता है कि भाई अभी भी हम तुम्हें नहीं संतोष मान रहे, हमारे यहाँ पर जाति की कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप की व्यवस्था है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत के आधार पर 5 जातियां हैं। कौन कौन सी 5 जातियां हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, है भाई। ना तू हिंदू है, ना मैं सिख हूं, ना मैं मुसलमान, ना जैन, कुछ नहीं। यहाँ कहते हैं सब की एक जाति। अब ये तो गजब है कि पहले वेद को मुख्य करो फिर अवेद करो। ये मूल के विरुद्ध बात है। भारत में आज तक इतनी सारी नेतागिरी के बाद में एकता क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अरे भाई भाई है तो ये हिंदू मुस्लिम याद क्यों के दिला रहा? फंडामेंटल पैराडॉक्स। ये नारे ही झूठे हैं कि जिसमें वेद को मुख्य करके अभेद की बात की जाए, वहां भेद अभेद होगा कैसे? आपस में भाई भाई इतना काफी नहीं है तो भेद को इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि? इसीलिए ये चीज है ना, वो बड़ी गलत गलत है, विचित्र है। तो जैन धर्म की हिसाब से जातियां क्या हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मनुष्य, ये तो बहुत दूर की बात रही। अकॉर्डिंग जैनिज्म, ये श्रीमान डीओजी साहेब हैं, समझे कि नहीं समझे? BIRD मैडम जितने भी बुल भाई, ये जितने भी है ना, वो सब एक ही जाति के। क्योंकि ये सब कैसे हैं? पंचेंद्री। डीओजी साहिब समझ गए ना? बर्ड वैन समझ गए कि नहीं समझे? बुल भाई समझ गए कि नहीं समझे? बैल, चिड़िया कुत्ता, स्वान, जो कुछ भी है और जो भी पंचेंद्री का है, वो सब क्या है? एक ही जाति के। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जाति का जैन धर्म में कितना जोर है। अगर जैन धर्म के हिसाब से जातिवादी मानो तो फिर आपको स्वान, गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा, ये सब एक जाति के होते हैं। क्योंकि सबकी एक जाति कौन सी? संगनी पंचेंद्री, संगनी पंचेंद्री, संगनी पंचेंद्री। इसीलिए 2 बातें हैं, या तो आप जाति का वलन ही मत दो, प्रभुता का वलन रखो, अथवा क्या कि जाति का बल रख रहे हो तो इतने उदार बन जाओ, इतने उदार बन जाओ कि सब में अपने जैसी आत्मा दे। फिर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, फिर आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, फिर आप किसी का हक नहीं लोगे। अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए ये जंगलों को नहीं काटोगे। ये बेचारे आपकी जाति के सिंह, गधे जो भी हैं, पशु, वो कहाँ रहेंगे? मानव को मानव बनने में और जैन धर्म के हिसाब से जातिवादी बनने में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज तो हमने बापा का बगीचा समझ लिया पूरी कुदरत। जो कुछ है हमारे लिए है। पेड़ काटो क्योंकि वो हमारे लिए हैं, बराबर। बेचारे पक्षियों का क्या होगा मत सोचो। जंगल काटो क्योंकि वो हमारे लिए हैं, बेचारे पशुओं का क्या होगा मत सोचो। कितनी सारी चीजें हैं जिनमें हम जरा सा भी विचार नहीं कर रहे। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ये बात विचारणी है कि अगर जैन धर्म के हिसाब से सब बाकी धर्म कह रहे कि अगर जातिवादी बन जाओ तो झगड़ा हो जाए, जात पात छुआछूत को मत मानो, जात पात छुआछूत को मत मानो। जैन धर्म कहता है ओरिजिनल जात को मानो, अगर मानना है तो। नहीं मानो तो कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर ओरिजिनल जात को मानोगे तो सारा मानव समाज एक जात का हो जाए। क्योंकि सब कौन से हैं? संगनी पंच। मानव नहीं, जितना भी प्रगट बाहर का समाज है, बड़े बड़े पशु, बड़े बड़े पक्षी, बराबर, गाय,
फिर अकेली गाय को बचाने के लिए वो नहीं चलेगी मुहिम। गाय माता हो गई, गजब है, गाय माता हो गई और बैल ने क्या अपराध किया? गाय को माता बोलते तो पिता बैल को क्यों नहीं बोलते? ये गजब है? मैन एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गाय को माता बोलने को सब तैयार है? और बैल को कुछ नहीं कहते। अरे भाई, अगर करना है तो सब आएंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। चिड़ियों को उनका हक मिलेगा, पशुओं को उनका हक मिलेगा, घरेलू पशुओं को उनका हक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे है? सजाती, बराबर। इसीलिए जो सुपीरियरिटी का अहंकार जो माथे पे चढ़ा हुआ है वो इस बात से एकदम खत्म हो जाएगा। तो जैन धर्म के अनुसार जातिवाद स्वीकार है कि नहीं? बोले हाँ, हमें स्वीकार है, लेकिन उससे पहले जाति की सही डेफिनेशन स्वीकार होनी चाहिए। और जो जाति की सही डेफिनेशन स्वीकार लेगा उसे जातिवाद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जाति को मान का साधन बना लिया। और जैन धर्म के अनुसार अगर आप जाति को समझने जाओगे तो आपका मान है ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। है कि नहीं? बोला, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। जैन धर्म के अनुसार ही जातिवाद का खत्म होगा, मैं तो ये कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर जैन धर्म के अनुसार अगर आप जातिवाद को मानोगे तो हम जाति को, सब जाति वाले अपनी अपनी जाति के बड़ाई में लगे हुए हैं। लगे हुए कि नहीं लगे हुए? राजपूत अपना इतिहास बताएंगे कि हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ, वाणिया अपना इतिहास बताएंगे हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण अपना इतिहास बताएंगे हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ। बराबर ख्याल में हर एक जाति वाले। इवन देन मेरे एक मित्र है, प्रजापति है, वो कहते हैं अरे तुम लोग भले कहते हो हम लोग पिछड़े हैं, बख्शी पंच में है, लेकिन पता कैसे बने? कि जब भगवान के पास सब कुछ बट रहा था, बुद्धि बढ़ रही थी, धन बढ़ रहा था, प्रसिद्धि बढ़ रही थी, तो हम लोग भी खड़े थे। लेकिन हमारे पूर्वज इतने सीधे थे, इतने सरल थे कि जो आगे आ रहा, हाँ भैया जाओ, हाँ भैया जाओ, और सबको आगे करता जा रहे थे। फिर लास्ट में भगवान का कटोरा खाली हो गया और हमारा नंबर लास्ट में आया, तो हमने कहा कि भगवान अब हमें क्या मिलेगा? भगवान बोले सब तो चला गया, ये मिट्टी का कटोरा है, तो ले लो, कोई बात नहीं भगवान हम ले जाएंगे। तब से हम बर्तन बना रहे हैं। ये मैं मेरे मन की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ये प्रजापति पुराण में लिखा है। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या हुआ? हर समाज ने, हर जाति ने अपने आप को महान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। और जब आप एक अपने आप को महान बनाओगे तो दूसरा अपने आप हीन सिद्ध हो जाएगा, और दूसरा हीन हो जाएगा तो दूसरा फिर अपने आप को महान बताने का प्रयास करेगा, तीसरा हीन हो जाएगा। इसीलिए जाति को हमने किसका साधन मान लिया? मात्र मान बढ़ाई। और इसीलिए जब जैन धर्म के अनुसार कोई जातिवादी मान्यता को समझता है तो दावे के साथ कह रहा हूं कि वो अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझेगा कि मेरी जाति और कुत्ते की जाति ये एक कैसे हो सकती है। कर्म सिद्धांत कहता है एक हो सकती नहीं, एक ही है। अब तुम्हें जाति का जो लगाना है तो लगाओ। समझ में आया? जैसे पंचेंद्रीय जाति हुई, ऐसे चौइंद्रीय जाति, तीन इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, एक इंद्रिय जाति, ये 5 जाति है। एक्चुअल में जाति का मतलब समझना, जाति मतलब जहां जन्म लिया जाता है। जाति मतलब क्या होता है? जन्म से जुड़ी हुई जाति। तो जीव जहां जाकर जन्म लेता है वो उसकी जाति है। समझे? तो जन्म लेते ही उसकी इंद्रियां डिसाइड हो जाती हैं, और इंद्रियां डिसाइड हो जाती हैं तो उस जाति का वो कहा जाता है। यही जाति की परिभाषा है। तो 5 प्रकार की जातियां यहाँ पर कही गई। कौन कौन सी? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। क्लियर? 2 बातें हो गई स्पष्ट। हमारी कौन सी जाति? बोले पंचेंद्रिय व्यवहार से, और निश्चय से देखा जाए तो
हमारी कोई जाति नहीं, हम जाति से रहित अजातीय हैं। बराबर। देखो जाति की परिभाषा क्या दी, जिसके द्वारा समानता से इकट्ठे किए जाते हैं, कंक्लूड किया जाता है, जिनको इकट्ठा किया जाता है वो कहलाती है जाति। ठीक है। अब देखो, अब आज अपन समझते हैं अपने पार्टनर। बराबर। अपना पार्टनर कौन है, शरीर। अब जिसके कारण शरीर की रचना हो, जिसके कारण किसकी रचना हो, शरीर की रचना हो, उसे हम शरीर नाम कर्म कहते हैं। क्लियर। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं कि 5 प्रकार के शरीरों की रचना जिस कर्म के कारण होती है, उस कर्म को हम शरीर नाम कर्म कहते हैं। क्लियर। अब 5 प्रकार के शरीर तो आपको पता होंगे, कौन कौन से, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। कहाँ पढ़कर आए हो, ये सब कहाँ पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? तत्वार्थ सूत्र, दूसरा अध्याय है। यही बुक है, बुक भी नहीं बदली। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि च। औदारिक वैक्रियक आहारक और तेजस, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है ना। देखो हाँ, अब इन शरीरों में थोड़ा अपन विचार करें। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमान क्या क्या होता है वो अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन संक्षेप में बता देता हूँ कि जो अपना शरीर है, ये जो पिज्जा का स्लाइस अलग बाहर निकल रहा है, ये अपना शरीर अलग बात है। समझे कि नहीं समझे। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर क्या कहलाता है कि जिसके कारण स्थूल शरीर की रचना हो। ये अपना शरीर कैसा है, औदारिक है ना, स्थूल है। स्थूल है मतलब क्या होता है कि जैसा इसका आप रूप देखोगे वैसा हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। समझे कि एक इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर के अनुसार जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर कहलाता है। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। फिर एक कहलाता है विक्रिया, तो जो मतलब 7 धातुओं से बना हुआ, हड्डी मांस से बना हुआ शरीर औदारिक, और जिसमें छोटी बड़ी लंबी पतली आदि अलग अलग प्रकार की विशेष क्रियाएं हों। बराबर। उन विशेष क्रिया वाले शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं, जो शरीर का में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को वैक्रियक शरीर कहते हैं। विक्रिया, वैक्रियक शरीर। तीसरा एक शरीर होता है आहारक, कि मुनि राजों को तत्व के बारे में कोई शंका हो, और शंका होने पर जो केवली और श्रुत केवली के पास समाधान के लिए जाते हैं, तो उस शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है ना। बराबर। आहारक रिद्धि वालों को यह सब प्रकट। फिर 2 और शरीर हैं, एक तेजस शरीर और एक कारमान शरीर। तो तेजस शरीर क्या होता है, जिस शरीर के कारण शरीर का तेज ओज ये प्रकट होता है, वो तेजस कहलाता है। और जिसके कारण 8 कर्मों का जो अपने को बंधन होता है, वो अपना बंधन कारमान शरीर कहलाता है। कर्मों का समूह कारमान शरीर, और शुभ तेज अशुभ तेज ये तेजस शरीर कहलाता है। ये 5 प्रकार के शरीर, और इन 5 प्रकार के शरीरों से संबंधित 5 प्रकार के नाम कर्म हैं जो यहाँ पर बताए। औदारिक नाम कर्म, वैक्रियक नाम कर्म, आहारक, तेजस और कारमान नाम कर्म। चलो, अब एक और चीज होती है, एक होता है आंगोपांग नाम कर्म। बराबर। तीसरी प्रकृति होगी, गति हो गया, जाति हो गई, शरीर हो गया। अब आंगोपांग, चौथे नंबर की प्रकृति आ रही, कौन सी, आंगोपांग। ये आंगोपांग क्या है, देखो, अंग और उपांग, तो जिसके उदय में हाथ पैर आदि अंग व नाक दांत
उंगली आदि उपांग की रचना हो, उसे क्या कहते हैं? अंगोपांग नामकर्म। बराबर ऐसे समझो कि जब आप क्या कहते हैं, क्रिसमस पे वो जो बनाते हैं ना, बर्फ का एक लौंदा जैसा बना देते हैं बर्फ, उसे क्या बोलते हैं? स्नोमैन। है? एक बहुत अच्छा शब्द होता है ना उसको। स्नोमैन। हाँ, स्नोमैन बना दिया। चलो, अब स्नोमैन बना दिया तो वो ढेर ढेर से बना दी, बराबर, लेकिन वहां पर कोई आंगिक संरचना तो स्पष्ट है नहीं कि क्या हाथ है क्या पैर है। बस तीन एक ऑर्डर से, सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद बीच का, फिर उससे छोटा, ऐसे तीन मिट वो स्नो के बना दिए और वो रख दिए। तो वो लगता तो मानवाकृति, लेकिन उसमें अंग और उपांग का विस्तार प्रकट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं वो आंगोपांग नामकर्म से नहीं। मतलब जिस कर्म की उदय से शरीर बना वो कहलाया शरीर नामकर्म, और जिस कर्म के उदय से उस शरीर के उपांगों का क्लासिफिकेशन हुआ, इसे आंख कहते हैं, इसे नाक कहते हैं, इसे मुंह कहते हैं, इसे कान कहते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, उस क्लासिफिकेशन को अंगोपांग नामकर्म के द्वारा ही समझा जा सकता। इसीलिए किसी की नाक सुंदर हो, किसी की नहीं हो, किसी के कान, तो ये सब किसका करामात है? ये अंगोपांग नामकर्म की करामात। बराबर ख्याल में है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक जानता हूँ बहन को, वो अपने पति से बड़ी संतुष्ट थी, बार बार एक ही चीज के, बस एक ही चीज से शिकायत थी, बस मेरे बच्चों की नाक आपकी नाक के जैसी ना, बाकी सब ठीक ठाक है, आंखें आपकी ले ले, मुंह आपका ले ले, पूरी बॉडी आपकी ले ले, कोई प्रॉब्लम, नाक आपकी ना। और हुआ यूं, बाकी सब चीजें आई बहन के ऊपर और अकेली नाक ही किसके ऊपर आई? अब वो उनका दोष दे, है ना, वो उनका दोष दे, मैं किसी का दोष नहीं है। नाक आड़ी टेढ़ी हुई है अंगोपांग नामकर्म में। सर अंगोपांग को तो फिर शरीर नामकर्म में इंक्लूडेड तो है ही, तो अलग से क्यों लिया? अंग पांग का बंधारण, कि नाक इतनी ही बड़ी, मैंने क्या बोला, आज अपन जैनी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि जैन के हिसाब से ये नाक इस जगह पर क्यों आई। सिख विज्ञान तो बोलता है जीन्स के हिसाब से आई, विज्ञान तो बोलता है आपके डीएनए के हिसाब से आई, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से ये नाक दो आंख के बीच में क्यों आई? ये आईब्रोज ये आंख के ऊपर क्यों आए? होंठ नाक के नीचे क्यों आए? ये छोटे क्यों हैं, बड़े क्यों हैं? आप विचार करके देखो, हर चीज में आपको बड़ा करामात और कौतूहल दिखाई देगा। थोड़ा सा अगर आप सोचो कि नाक इसकी बजाय पीछे होती तो कैसा लगता? आज सोने में क्या होता, बार सोता कैसे, एक बार सोच के तो देखो। बहुत बहुत सिंपल है कि नाक यहाँ पे रहती है और नाक यहाँ पे होने की वजह, सूंघने का काम है, यहाँ पे भी कर लेती, यहाँ पे भी कर लेती, कहीं कहीं पे भी कर लेती। और अगर पीछे होती तो सोता कैसे? आगे नहीं होती तो चश्मा कैसे लगाते मेरे जैसे, मास्क कैसे पहन? मतलब देखो एक एक चीज कितनी व्यवस्थित है। मैं तो कई बार कहता हूँ अपने लोगों, हम लोग तो बस 1.5 इंच को मेंटेन करने के पीछे में पूरा करते तो अपना ले लेते हैं। चर्बी का 1 इंच कम हो गया, बढ़ गया, ठीक ठाक रहा तो मैंने बहुत मेंटेन करके रखा, ज्यादा हो गया तो हम क्या करें? लेकिन भाई तुम इसको देखो, शरीर को एक एक चीज कितनी करामाती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शरीर कैसा होगा इसके बारे में आपसे कोई फॉर्म नहीं भराया। भरवाया था क्या? कि आज जैसे हम लोग नए ऑफिस में जा रहे हैं तो बार बार हमसे पूछने आते हैं, ऑफिस बन रहा है भाई आपको कितनी चेयर चाहिए, कितने कबाड़ चाहिए, 2 कबाड़ में आपका सामान आ जाएगा कि एक में ही आएगा, चेयर कैसी चाहिए, मतलब 50 चीजें पूछी जा रही है। आप नए ऑफिस में आप शिफ्ट हो रहे हो तो आप आपकी रिक्वायरमेंट बता दो। हम जब इस शरीर में शिफ्ट हुए थे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, बड़ी नाराजगी। पूछता तो 2-4 इंच खिंचवा लेते अपने शरीर को, है समझ आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा आत्मा इस शरीर में शिफ्ट हो गया और हमसे कुछ नहीं पूछा गया। और हमसे क्या, किसी से भी कुछ नहीं पूछा गया। पूछते तो बोल देते भाई पढ़ने लिखने का काम ज्यादा है, 2 की बजाय एक तीसरी आंख की फैसिलिटी और कर दो, तो 2 थक जाए तो तीसरी से देख लेंगे, है?
2 ब्रेन दे दो, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। खाने पीने के शौकीन होते, बोले पेट में थोड़ी ज्यादा जगह दे दो, घोड़ा जब बड़ी चाहिए। घूमने फिरने के शौकीन होते तो 2 की जगह 4 पैर मांग लेते। किसी से कुछ भी नहीं बनाया, पूछा, फॉर्म भरवाया, तो भी सबका शरीर बन रहा है, चल रहा है। तो इनका कारण क्या है? बोले इसका कारण उस शरीर के उस जाति का शरीर का उदय और उस जाति के अंगोपांग नामकरण का उदय। बराबर। अब अंगोपांग की गड़बड़ी अंगोपांग ही सुधार सकता है, समझ में आया? फेयर एंड लवली नहीं सुधार सकता। समझे कि नहीं? जिम नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता, तो क्यों ये नाटक करते हो ज्यादा? समझना है? इसलिए इन सब चीजों से दूर आकर सहज हो जाना। ओके, ये अंगोपांग नामकरण में सिखाता है। तो जिस शरीर का जो संरचना अंगों उपांगों की वैसी होनी हो, अच्छा सबका अलग अलग। हाथी के अंगोपांग हाथी के जैसे होते हैं। हाथी के अंगोपांग किसके जैसे होंगे? हाथी के जैसे। मतलब उनके, आप सोचो, अब यहाँ पे विचार कर दो, हाथी की चोंच नहीं बोलते, सूंड की बजाय चोंच होती, कैसा लगता? और चिड़िया की चोंच के बजाय सूंड होती तो कैसा लगता? एक एक चीज क्या गजब है। अदर ऑप्शन आप सोच ही नहीं सकते, अदर ऑप्शन आप सोच ही नहीं सकते। तो ये सब इसके लिए है। बराबर। अब जितने आप थैंक्स अपने माँ बाप को देते हो, जितने थैंक्स अपने जीन्स को देते हो, हेरिडिटी को देते हो, जिम को देते हो, उससे ज्यादा थैंक्स आपको देना है तो किसको देना? अंगोपांग। हाँ, कोसना नहीं, नहीं तो आज से कोसने के लिए नई चीज मिल जाए, क्या करें, हमारा अंगोपांग ही खराब है। समझे कि नहीं समझे? तो पहले तो अड़ोसी पड़ोसी को, टीचर को, माँ बाप को, और ना जाने किन किन को दोष दिया था। अब एक नई चीज मिल गई कोसने के लिए, वो क्या नाम हो गया उसका? अंगोपांग। ऐसे नहीं समझना भाई। देखो, तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये जिसकी अंगोपांग आदि संरचना होती है उसे अंगोपांग नामकरण कहते हैं। ठीक है ना? एक इंद्रिय को ये नहीं होता है। अब देखो, अब 3 प्रकार के कर्म आते हैं: बंधन, संघात, शरीर बंधन और संघात। शरीर तो हो गया ना, बंधन और संघात क्या करते हैं? देखो, शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे। मतलब जब बंधन होता है, सबसे पहले तो आपको शरीर मिलता है। बराबर। शरीर मिलने पर औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर मिलने पर वो परमाणु, आहार वर्गना वाले जो परमाणु होते हैं, वो इस शरीर के साथ में कनेक्ट होते कि नहीं होते? अब कनेक्ट होते तो जैसे आपने बिल्डिंग बनाई ना हो, भले ही कोई इंजीनियर ना हो, लेकिन बनती हुई देखी तो होगी। जब आप बनती हुई देखते हो तो सबसे पहले बिल्डिंग टेरेस भरना हो तो पहले सरियों को ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर करके जोड़ देते। जोड़ते कि नहीं जोड़ते? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो वो जुड़े तो जाते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है? उसमें स्पेस बहुत होता है। तो बांध दिया लेकिन स्पेस। तो जब कर्म परमाणु बंध तो जाते हैं लेकिन छिद्र सहित बंधते हैं, तो उसे कहते हैं बंधन नाम। और जब वो बंधने के बाद में सघन हो जाते हैं, मतलब उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता, बबलिंग का भी स्पेस नहीं रहता, तब वो कहलाता है संघात। यानी 2 अलग अलग कर्म। शरीर से शरीर डिसाइड हो रहा, बंधन से परमाणु विथ स्पेस बंध रहे, और संघात से सूक्ष्मता के साथ, सघनता के साथ बंध रहे। ख्याल में आया? ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही। देखो, बंधन से क्या हो रहा है? शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे होकर बंध रहे, और संघात में क्या हो रहा है? शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो रहा है। छिद्र रहित एकता को मतलब, कभी आपने देखा हो, अगर वो टेरेस में जब सीमेंट डालते हैं तो कुछ लोग उसको क्या करते जाते हैं, ऐसे लकड़ी से या उससे करके करके पूरे में हिलाते जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई स्पेस या बबल रह गया हो तो बबल क्या हो जाए? वो फूट जाए। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझे कि नहीं समझे? अपने धांस धांस कर खींचो खींच बढ़ देना एकदम,
तो वो संघात। आप सोचो, अब इनका भी विचार करके, अगर बंधन नहीं होता तो कोई परमाणु कहीं जा रहा है, कोई परमाणु कहीं जा रहा है, कैसा होता? और संघात नहीं होता तो कहीं यहाँ खड़ा पड़ा है, कहीं यहाँ खड़ा पड़ा है, कैसा लगता है? विचार करके देखो। बंधन ना हो तो शरीर का कोई आकार ना हो, और संघात ना हो तो शरीर की कोई मजबूती ना रहे, और शरीर तो होना ही चाहिए, नहीं तो बात ही खत्म हो जाए। यानी ये 3 प्रोसेस है, शरीर, बंधन और संघात। इन तीनों के 5-5 भेद होते हैं। 5 प्रकार का शरीर नाम कर्म, 5 प्रकार का बंधन नाम कर्म, और 5 प्रकार का संघात नाम कर्म। अब देखो यहाँ पे खुलासा क्या कहते हैं। शरीर मतलब क्या? ईंटों को जमा दिया, मकान, दृष्टांत जैसे दीवार बनाना ना, दीवार, तो दीवार बनाने के लिए 3 चीजें होती ना, पहले ईंट को जमाते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, गारे जो सीमेंट का बनते हैं उससे जोड़ते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। ऐसे ही मकान बनता है ना, पहले ईंट, फिर सीमेंट, वो रेत का गारा, और फिर उसको ऊपर से कवर कर देते हैं सीमेंट। ऐसे ही सबसे पहले क्या होता है, शरीर मतलब उन ईंटों का एक के ऊपर एक जमा देना। बंधन मतलब क्या होता है, ईंट को गारे से, गारा समझते हैं ना, गारे को क्या बोलेंगे अपन? जो 2 ईंट के बीच में भरते हैं, वो रेत और उस सीमेंट का बनता है, क्या बोलते हैं उसे गुजराती में? શું કહેવાય? नहीं खबर? હવે तो બધા गारज कहेवाय। ગારો જ કહેવાય, गारज। બરાબર, સમજ્યા? એ તો બધા રેડીમેડ આ બધું શું ફ્લેટમાં રહેવા ડાયરેક્ટ જાય છે ને, માટે ઇન્ટિરિયર બધાને ખબર પડે, ઉભા રહીને બનાવતા હોય તો બધું ખબર પડે। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એમ, બરાબર। આ દાખલો ખ્યાલમાં આવે। સૌથી પહેલા ઈંટને આમ અરેન્જ કરવું, પછી વચ્ચે વચ્ચે ગારા નાખવાનું, અને પછી એને સિમેન્ટથી પ્લાસ્ટર કરી દેવાનું। તો જેવી રીતે આ મકાન દિવાલ બનાવવામાં આ પ્રોસેસ થાય છે, એવી રીતે શરીર પણ આવું જ, ઠીક છે? અને આ કોન્સ્ટન્ટ ચાલે, હા, આ કોન્સ્ટન્ટ ચાલે છે। તમે એવું નહીં વિચાર કરતા કે વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે। આપણા જે કર્મ પરમાણુ એ પ્રતિ સમય આવે, હા, પ્રતિ સમય આવે છે, અને આઈને જૂના જતા રહે, નવા આવે છે, નવા આવે છે ત્યારે તમને એવું કઈ લાગે છે આ નવા પરમાણુ છે, આ જૂના પરમાણુ છે? એ જ હાથમાં જે જૂના પરમાણુ છે જતા રહે, જે નવા પરમાણુ છે આવી જાય, એ નવા પરમાણુ આવી જાય અને જૂના જતા રહે, તો શું તમને ખબર પડે? એટલે આઈને કેવી રીતે જામી જાય? જૂના નવા તમને જુદા જુદા દેખાય? નથી દેખાતા, હે? બોલો, તો તમે પણ કોઈની સાથે જાઓ તો તમે આવી રીતે થઈ જવું જોઈએ ને, કઈ ખબર જ ના પડે કોણ જૂનો ને કોણ નવો। પણ અત્યારે તો એની જોડે હું સેટ નહીં થાઉં, એની જોડે હું સેટ નહીં થાઉં, આ કેટલા બધા ઝઘડાઓ છે। કોઈ કોકની જોડે સેટ થતો નહીં, અલગ જ ખબર પડી જાય કે આ એની જોડે સેટ નહીં થાય, આની જોડે। એટલે આ કર્મોથી શીખો કે જેમ બંધાય, બરાબર, એમાં સંઘાતને પામી જાય। એમ તમે જેની જોડે રહો એની જોડે પ્રગાઢતા થવી જોઈએ, અલગ ના દેખાવું જોઈએ। એમ અલગ દેખાવા જશો તો હેરાન થશો। આ કર્મ પણ તમને શીખવાડે છે। પણ અત્યારે સોચ કેવી થઈ ગઈ, એક સરખા દેખાવું જોઈએ કે ડિફરન્ટ દેખાવું જોઈએ? સોચ જ આપણી એવું થઈ ગઈ છે। આપણે સંગાત ગમતું જ નથી, આઘાત ગમે છે। આઘાતથી બે કટકા થાય ને, એટલે સંગાત આપણે નથી ગમતું, આઘાત જ ગમે છે। આ ખરેખર એક વસ્તુ કહું છું, બહુ બ્રોડ વે માં વિચારીને કહું છું કે આ સમાપ્ત, આ દશકો સમાપ્ત થતા થતા, જે આ 10-20 વર્ષ સમાપ્ત થતા થતા જે માનવ જાતિનો સૌથી મોટો લેપ્સ આવશે ને, એ કયો આવશે? એકબીજાને સહન કરવાની ક્ષમતાનો સર્વથા અભાવ જેવું થઈ રહ્યું છે। આ બહુ મોટો લેપ્સ, એના ઉપર પીઢીઓ પછી એનાલાઇઝ થશે કે ક્યારેથી આ પેટર્ન ચેન્જ થયો। પણ એક દશક પહેલાના લોકોની સોચ જો, અને આ એક દશક પછીના લોકોની સોચ જો, એક બે પેઢીની પહેલાની સોચ જો, અને આજની પેઢીથી જે સોચ શરૂ થઈ છે એને જો, એમાં સ્પષ્ટ ડિવાઇડિંગ તમને દેખાઈ દેશે કે પહેલા લોકોને ભેગું ગમતું હતું, હવે નોખું નોખું બધું।
અને એનાથી માનવ જાતિ ઉપર શું ઇફેક્ટ પડશે એ તો બહુ પછીની વસ્તુ છે. ઘર ઘરની વ્યવસ્થા બદલી ગઈ, સમાજની વ્યવસ્થા બદલી ગઈ, કોઈ એકબીજાને સહન કરવા માટે તૈયાર નહીં, કોઈ એકબીજા માટે સેક્રિફાઈસ કરવા માટે તૈયાર નથી, કોઈ એકબીજાને ઊંચો માનવા માટે તૈયાર નહીં. દરેક વ્યક્તિને પોતાના પ્રમાણે બધાને ઢાલવું છે, બીજાના પ્રમાણે પોતે એડજસ્ટ નથી થવું. હવે તમે વિચાર કરો કે જ્યારે બધા પોતપોતાની રીતે બધાને એડજસ્ટ કરવા જશે તો ક્યાં મેળ પડવાનો? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? વર્ષો વર્ષ સુધી પણ જે કામ થયો નથી, અત્યારે આ થઈ ગયું છે. આ બહુ મોટો ડિવાઇડિંગ ફેક્ટર જે હું મારા ફોરસાઇટ થી વિચાર કરી રહ્યો છું. આનો હિસાબ કિતાબ લોકોને 20-25 વર્ષ પછી ખબર પડશે. જ્યારે આ પેઢી છે ને, જ્યારે 50 ની પહોંચશે, 75 ની પહોંચશે, ત્યારે પછી એના દુષ્પરિણામ આવશે, ત્યારે ખબર પડશે. સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલા માટે આ એક બહુ વિચાર નથી. સંગાત થી મને એક સહેજ ભાવ આવ્યો કે સંગાત અગત્યનો હોય. જો એક વસ્તુ કહું, મુનિઓ માટે નિસંગપણું શ્રેષ્ઠ છે અને શ્રાવકો માટે સત્સંગપણું શ્રેષ્ઠ છે. શું કીધું? સાધુઓ સંગમાં અટકાય તો ભટકે, બરાબર? और समझा कि नहीं समझा? और એને સામાન્ય ત્યાં શ્રાવકો કુસંગમાં અટકાય તો ભટકે. એટલે મુનિરાજો માટે અસંગપણું મળે તો એમનું ગુણ કહેવાય, અને આપણા માટે સત્સંગ મળે તો ગુણ કહેવાય, બરાબર? અને સત્સંગ ના મળે અને કુસંગ મળી જાય તો આ મોટામાં મોટો અવગુણ. કેમ કે આજનો માણસ આમ બહાર બહુ હોશિયાર દેખાતો પણ અંદરમાં સત્વ શૂન્ય છે. સત્વ શૂન્ય એટલે એ પોતાની જાતમાં દ્રઢ નથી, એ બીજાને બહુ ઝડપથી આકર્ષાઈ જાય. દરેક વસ્તુ પાછળ, કપડા પાછળ, રૂપ રંગ પાછળ, ધન પૈસા પાછળ, ભોગ વિલાસ પાછળ, એના અંદરમાં આત્મબલ નથી. એ હંમેશા બીજા બહાર વાળાને જોઈ રહ્યો છે. હવે એક માણસ અસંખ્યાત પ્રકારના દ્રશ્ય, અસંખ્યાત પ્રકારની વસ્તુ બધાને ગ્રહણ કરવા માંગે, બધાને પામવા માંગે, તો એનો શું મેલ પડવા? ક્યારે મેલ પડશે? ખ્યાલમાં આવે છે? એટલે આત્મબલ વાળા બનવું, દરેક વસ્તુનો પોતાના ગુણધર્મ આધારથી નિર્ણય કરો. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આ વસ્તુ થોડીક વિચારવાની વાત. તો સંગાત અને સંઘાત એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાથે સત્સંગનો પ્રતાપ છે. બધા સાધર્મીઓને ભેગા રહેવા જોઈએ. કેમ? કેમ કે એકબીજાને શું થાય કે આ રીતે સહયોગમાં કારણ બને. જેમ એકબીજાને મજબૂતીથી પકડે ને તો કોઈ ક્યાંક બીક પડતો હોય ને, કે બીજો ભાઈ બધાને બધાની જરૂર પડે કે નહીં પડે, તો એકબીજાના સપોર્ટ થી એમ આગળ આવે તો બધાનું ભલું થાય. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તો એમ શરીર બંધન સંગાત એ ત્રણ વસ્તુ અહીંયા આવે. હવે પછી તમારું આ શરીર બની ગયો, બરાબર? એટલે શરીર મળી ગયું, મળ્યા પછી એમાં એ બંધન થઈ ગયો, પછી સંગાત થઈ ગયો. હવે એની આકૃતિ કેવી બનશે એના માટે કહેવામાં આવે છે સંસ્થાન નામકર્મ. કયો નામકર્મ? સંસ્થાન નામકર્મ. સંસ્થાન મતલબ એનો એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર. કેવો સ્ટ્રક્ચર? બાહરી રંગરૂપ કેવો છે, આને આપણે સંસ્થાન નામકર્મથી સમજીએ છીએ. કુશબેન હમણાં થોડા દિવસ પહેલા તો તમે સારમાં પણ આવ્યો હતો, જીવ કે उद्गल संस्थान नहीं, सैनन नहीं, इस जीव प्रत्यय नहीं है, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं इस जीव के. तो संस्थान कया कया છે એ થોડુંક વિચારી જો. સંસ્થાન નામ કર્મ, તો સંસ્થાન નામ કર્મના 6 ભેદ પડે. સમ ચતુસ્ર સંસ્થાન, બરાબર? પછી ન્યગ્રોધ પરિમંડલ સંસ્થાન, સ્વાતિ સંસ્થાન, કુબ્જક સંસ્થાન, વામન સંસ્થાન અને હુંડક સંસ્થાન. ઠીક છે? થોડુંક વિચારી.
સમચતુસ્ર સંસ્થાન એટલે શરીર ઉપર નીચે મધ્યમાં સમભાગ વાળો એટલે શોર્ટમાં કહીએ શરીરનો બંધારણ કેવો હોય કે નાભીથી લઈને માથા સુધીનો અને નાભીથી લઈને પગના શું કહેવાય આંગળી સુધીનો ફોલ્ડ કરીએ તો બરાબર આવે એટલે નાભીથી કોઈને આમ ફોલ્ડ કરવામાં આવે આવું થતો નથી જસ્ટ વાત કહું છું એટલે એક અંશ કપડા આપણે ફોલ્ડ કરીએ તો કેવી રીતે હોય આ બે છે ને બરાબર ને હવે એ શું છે સમ છે બરાબર હવે એ બે વચ્ચે કરીને જઈએ તો શું થઈ ગયું ઇક્વલ આવ્યા ને એમ દાખલા તરીકે આ પોઈન્ટ શું છે આપણો નાભી તો નાભીથી ઉપરનો પોર્શન અને નાભીથી નીચેનો પોર્શન બંનેની લંબાઈ ચોડાઈ કેટલી હોવી જોઈએ ઇક્વલ હોવી જોઈએ પછી જેટલું શું કહેવાય માથાનો ભાર હોય બરાબર કંધા એનાથી ડબલ અને પલોઠી એનાથી 4 ટાઈમ માથો કોઈ માપવા જવાની જરૂર નથી નહીં તો તમે જઈને માથાકૂટ કરવા લાગો પોઈન્ટ ચેન્જ આમ છે કઈ નહીં જે છે એ બરાબર છે બદલવાનો નથી હા એ તો જસ્ટ તમને વાત કરી સમચતુર સંસ્થાન એટલે શું હોય તો જેની લંબાઈ નાભીથી ઉપરના પોર્શન અને નાભીથી નીચેનો પોર્શન બંને કેટલો હોય ઇક્વલ હોય એ સમચતુર સંસ્થાન પછી જેટલી શોલ્ડરની ચોડાઈ હોય પલોઠી મારીને વેચો એટલી ચોડાઈ કેટલી હોય એની પલોઠીની હોય એ સમચતુર સંસ્થાન એ તમને ક્યારે કામ લાગે જ્યારે તમે પ્રતિષ્ઠાચાર્ય બનો ને ભગવાનની પ્રતિમા વિરાજમાન કરો તો પ્રતિમા કેવી હોવી જોઈએ બોલે સમચતુર સંસ્થાન વાળી હોવી જોઈએ ત્યારે જ તમને સમચતુર સંસ્થાનનો વિચાર કરવાનો છે પોતા જાતે ડાયા થઈને મારો સમચતુર સંસ્થાન છે આવું આપણા બાયોડાટામાં નહીં લખવાનું કે અભિષેક જૈન સમચતુર સંસ્થાન વાળા ખ્યાલ આવે આવું જાતે ડાયા થઈને કોઈએ કઈ લખવાનું નહીં એ તો સમજવાની વાત છે જો ભાઈ શરીરની રચના થવી આ પૂતગલનો ગુણધર્મ છે એમાં મારો કઈ ચાલતું નથી મુદ્દા આ છપાવવું જોઈએ મગજમાં આ સારો છે આ ખરાબ છે આવું રાગદ્વેષ કરવા માટે આપણે કરવાનું નથી ભણતા ઘણા લોકો નહીં તો આજથી ખેતમાં શું કરીએ 0.2 ઇંચથી સમચતુર સંસ્થાન મિસ થઈ ગયો પંડિતજી તમે શું કહો મારી પીડા માત્ર 2 ઇંચ ઓર વધી ગયો હોત ના તો શું થઈ જાય સમચતુર સંસ્થાન થઈ જાય હે આ કોઈ નવી પીડા મને કરવી નથી સર્વ પીડાઓનો સમાધાન કરવું છે સમજ્યા કે નહીં તો સમચતુર સંસ્થાન આવી પછી હવે શું કહે છે બીજા નંબરનું ન્યગ્રોધ પરિમંડલ સંસ્થાન કેવો સંસ્થાન ન્યગ્રોધ પરિમંડલ ન્યગ્રોધ શું કહેવાય વટ વૃક્ષની જેમ નાભીથી નીચેના અંગ નાના અને નાભીથી ઉપરના અંગ મોટા હોય એટલે વટ વૃક્ષનો કેવો આકાર હોય આવી રીતે હોય ને આમ નાના હતા ત્યારે પેડ તો બનાવતા હતા બધા ડ્રોઈંગમાં એક ડ્રોઈંગ તો કરી જશે નહીં કરી કોમન ડ્રોઈંગ કઈ ડ્રોઈંગ હોય બે પહાડ અને આગળ એક પેડ અને એક પેડમાં આમ જવાનું પછી આમ કરી દેવાનું બધાની ફર્સ્ટ ડ્રોઈંગ તો એ જ બેસ્ટ નેચર સીન તો એ જે તમને પેડ બનાવ્યું હતું ને એ શું કહેવાય ન્યગ્રોધ અમુક શરીરોની રચના પણ એવી એટલે આમ પેડની જેમ નથી હોતી કે આમ આમ ને આમ બરાબર આવું નથી હોતું પણ અહીંયા તો પોઈન્ટ નો પણ ફેર પડે એટલે નાભીથી ઉપરના અંગોની સંરચના સહેજ વધારે હોય અને નાભીના નીચેના અંગોની સંરચના સહેજ પાતળી હોય તો આ સંસ્થાનને શું કહેવાય ન્યગ્રોધ પરિમંડલ બરાબર જેમ કે કોઈના પગ પાતળા હોય ને ઉપરની બોડી કેવી હોય હેવી હોય એ કયું સંસ્થાન કહેવાય પેલા હું હતો ને પહેલી વાર ભણું તો આ કેવા સંસ્થાન કોઈ માણસ તો પેડ જેવો લાગતું નથી તો પછી તો કોઈને મને તો બધા સમચતુર સંસ્થાનમાં દેખાતા હતા પહેલા કેમ કે ઓલમોસ્ટ તો બધા એવા જ હોય જેવા દાખલાઓ આપ્યા છે એવો તો કોઈ માણસ દેખાતો નથી કે આમ થડની જેમ પાતળો ને પછી એકદમ પોળો થઈ જાય આવું તો હોતો નથી પણ અહીંયા એક પ્રપોર્શન ની વાત છે અહીંયા વાત કેવી છે પ્રપોર્શન ની એટલા માટે હું કે સમ નથી વધઘટ છે તો એ પ્રમાણે તમારું શરીર છે
ઓકે હા જો સમચતુર સંસ્થાન થયા પછી ત્રીજા નંબરનો કેવો છે એના રિવર્સ એટલે ત્યાં કીધું સ્વાતિ સંસ્થાન સ્વાતિ એટલે સાપની બાંબી પૂછે સર્પની બાંબી એટલે ઉપર કેવી હોય આમ સિમ્પલ સમજો હિલી શંક્વાકાર ટ્રાયંગલ શેપ જેવો ઉપરથી પાતળો હોય અને નીચે કેવો હોય નાભી તે નીચેની અંગોની સંરચના વધારે હોય એટલે પગ મોટા મોટા હોય અને આ બધું જે શરીર ઉપરનો છે એ શરીર પાતળું હોય ચહેરા પાતળું હોય આ તો કેવો કહેવાય આ સ્વાતિ સંસ્થાન કહેવાય ઠીક છે બરાબર પછી કુબ્જક કોને કહેવાય કુબળો શરીર કેવો શરીર હે કુબળો શરીર અત્યારે આ બહુ દેખાતા નથી પહેલા બહુ દેખાતા બરાબર કુબળ નીકળી જતી હતી આમ નથી થઈ જતો કુબળ જેવી પાછળ તો એ કહેવાય છે કુબ્જક સંસ્થાન જે કર્મના ઉદયથી તમારા શરીરમાં કુબળ નીકળે ગાંઠ થાય અંગોપાંગની વ્યવસ્થિત સંરચના ના રહે એ શું કહેવાય છે કુબ્જક સંસ્થાન કહેવાય છે બરાબર પછી આ કુબ્જક સંસ્થાન પછી કયો સંસ્થાન આવે વામન સંસ્થાન કયો સંસ્થાન વામન સંસ્થાન વામન એટલે શરીર કેવો હોય બટકો બરાબર મારી તરફ કેમ જોઈ રહ્યા છો બધા હે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા એટલે જે કર્મના નિમિત્તથી શરીરની આકૃતિ કેવી હોય વામન બરાબર તો એ ઓછી આકૃતિ હોય જો એક વસ્તુ તમને કહું આમ વામન સંસ્થાન હોય પણ એ ક્ષેત્રકાલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે સરવાળ સિદ્ધિમાં એક હાથનો શરીર છે પણ ત્યાં વામન સંસ્થાન નથી સમચતુર સંસ્થાન છે બરાબર અને જ્યારે મહાવીર ભગવાનનો ટાઈમ શું કહેવાય આદિનાથ ભગવાનનો ટાઈમ ચાલતો હોય ત્યારે બધા 500 ધનુષની હાઈટ વાળા હોય અને એમની સામે ત્યાં કોઈ 300 350 ધનુષ વાળો માણસ આવે એ તો વામન સંસ્થાન છે હવે 300 ધનુષનો માણસ આજની સિચ્યુએશનમાં કેવો હોય પહાડ જેવો હોય પણ આજને જેને ટોલ કહીએ એ ત્યાં વામન હોય ગુલીબર ઇન ધ લિટલ કિંગડમ માં નથી થતો તો ગુલીબર ગુલીબર પછી પેલા ત્યાં પહોંચે પછી ત્યાં પહોંચે એટલે વામન એક પર્ટિક્યુલર સાપેક્ષ શબ્દ છે સાપેક્ષ એટલે જે તે પરિસ્થિતિમાં જેવા લોકો રહેતા હોય એ પ્રમાણે તમારા શરીરની સંરચના નાની હોય તો એ વામન કહેવાય બરાબર સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા જેમ કે આજને જોવા જઈએ તો એવરેજ હાઈટ 5 ફીટ થી લઈને 6 6.5 ફીટ સુધીની હોય હવે કોઈ 3 ફીટ નું હોય તો શું કહેવાય વામન એમ બરાબર સમજાય કે નહીં સમજ્યા તો ખુશીબેન તમે પણ બચી ગયા ને હું બચી ગયો બંને બચી ગયા ચિંતા નહીં કરતા અચ્છા બેન પણ કે અમે બચી એટલા માટે 3 ફીટ ની કેમ કે 3 ફીટ વાળો કોઈ ના હોય સમજાય કે નહીં હા સારું આગળ પછી હુંડક સંસ્થાન એટલે જેના અનેક વિરૂપ અવક્તવ્ય આકારો એટલે જેનો કોઈ આકાર જ ના હોય તમે નાના હતા ને ત્યારે અમીબા પેરામીશિયમ ના વિષયમાં ભણ્યા હશો કોઈ આકાર જ નથી હોતો આવી રીતે જેનો કોઈ આકાર જ ના હોય એવા અનિશ્ચિત આકાર વાળા હુંડક સંસ્થાન વાળા કહેવાય મનુષ્ય ગતિમાં પણ અષ્ટાવક્રની જાતિનો જેમ હોય કે કોઈ સ્વરૂપ માનવ જેવો લાગતો જ ના હોય એને હુંડક સંસ્થાન કહેવાય આ પ્રકારથી એ જે તમારો એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર જે પ્રમાણે બને છે એ પ્રમાણે અહીંયા 6 પ્રકારના સંસ્થાન કહેવામાં આવ્યા છે ખરેખર અહીંયા સમયસારનું સ્મરણ નહીં કરીશું ત્યાં સુધી બધી શિક્ષા અધૂરી છે કેમ કે સમયસાર આપને શીખવાડે છે કે 6 પ્રકારના સંસ્થાનમાંથી કોઈ પણ સંસ્થાન મારો નથી 51-52 નંબરની ગાથા જે છે ત્યાં જે વાત આવી કે સંસ્થાન આ જીવના નથી એ તો સમજવા માટે સમજીએ છીએ પણ શ્રદ્ધાન માટે એ સમજવું કે ના તો હુંડક મારું છે ના સમચતુર સંસ્થાન મારું છે અરે
શરીર અને પૂતગલની જે કંઈ પણ રચના છે એમાં કાંઈ મારો અંશ નથી એમ વિચારીને જ આ શરીરી થવાનો માર્ગ શરૂ થાય છે. સમચતુર સંસ્થાન લઈને લોકો એમ કહે કે ભાઈ અમને તો તીર્થંકર જેવો પુણ્ય બાંધવું છે. કેમ? સમોસરણ બને છે એ તો ઠીક છે, પણ એ હોય છે કેટલા સુંદર. તો જેના રૂપ હજી સુંદરતા ઉપર જ પડ્યો છે એને હજી દેહથી પરે ભગવાન આત્મા દેખાશે નહીં. અને જ્યાં સુધી દેહથી ભિન્ન ભગવાન આત્મા દેખાશે નહીં ત્યાં સુધી મોક્ષનો માર્ગ શરૂ થશે નહીં. બરાબર? તો કાલે આપણે આજે ફોટો છાપી દીધી, કાલે મજબૂતીથી સમજીશું, એટલે સહેનનની વાત કરીશું. સમજાય કે નહીં સમજાય? વિશેષ ચર્ચા કાલે. જય જીનેન્દ્ર.